नमस्ते। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री में एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसे इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है कि उसके लिए पूरी की पूरी एक ब्रांच ही बना दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो सवाल यही उठता है, पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो फिर अकेले कार्बन में ऐसा क्या खास है? आखिर क्या राज है इस एलिमेंट के पीछे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जमीन के अंदर यानी अर्थ क्रस्ट में कार्बन सिर्फ 0.02% है, मतलब ना के बराबर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने शरीर में ये 18% है। तो जो चीज इतनी कम है, वो जिंदगी का आधार कैसे बन गई? इसका जवाब असल में हमारे चारों तरफ है, हर जगह। जरा सोचिए, प्लास्टिक, हमारे कपड़े, लकड़ी और कागज, हमारा खाना, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी, ये सब कार्बन की ही तो कहानी है। ये चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहा है। तो इसका मतलब सारा खेल क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है, इसके नेचर का है। कार्बन ना एक बेहतरीन दोस्त की तरह है। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, और मजे की बात तो यह है कि खुद अपने साथ भी बहुत मजबूत और स्टेबल रिश्ते बनाता है। केमिस्ट्री की भाषा में इन्हीं रिश्तों को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, या कह लें कि ये दोस्ती होती कैसे है, इसका सारा राज छिपा है एक शब्द में: शेयरिंग। देखिए, एटम्स की दुनिया में हर कोई बस एक ही चीज चाहता है, स्टेबिलिटी, एक शांत संतुलित जिंदगी। लेकिन सवाल यह है कि वो इस स्टेबिलिटी को पाते कैसे हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में दो दोस्त हैं, एक के पास बुक है तो दूसरे के पास नोटबुक, और तभी टीचर उनकी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करें? दोनों झट से बुक और नोटबुक को अपने बीच में रखकर शेयर कर लेते हैं। बस दोनों का काम बन गया। एटम्स की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बस यही है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोई लेन देन नहीं है, बल्कि एक सच्ची साझेदारी है। जब एटम्स स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो एक मजबूत और बराबरी का रिश्ता बनाते हैं। तो ये सब होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर एटम्स का ना एक ही सपना होता है, अपनी सबसे बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना। ये केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए ये सारी पार्टनरशिप होती है। तो जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी टोटल एक जोड़ी, तो उनके बीच बनता है एक सिंगल बॉन्ड, जैसे कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल में होता है। लेकिन क्या हो अगर दोस्ती और गहरी हो जाए? जब दो एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल 2 जोड़े शेयर करते हैं, तो वो बनाते हैं एक डबल बॉन्ड। जिस ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पार्टनरशिप अपने पीक पर होती है और 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, तो बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड। ये एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत बॉन्ड होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, वो इसी बॉन्ड से बंधी हुई है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब तो ठीक है, पर कार्बन ही इस खेल का मास्टर क्यों है? वही क्यों है अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक? अब कार्बन के साथ एक बड़ी अजीब सी मुश्किल है। स्टेबल होने के लिए उसे या तो अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे, जिसमें जबरदस्त एनर्जी लगेगी, या फिर उसे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे, जिन्हें संभालना उसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए लगभग नामुमकिन है। तो कार्बन क्या करता है? जब देना भी मुश्किल है और लेना भी नामुमकिन, तो वो अपनाता है सबसे समझदारी वाला रास्ता, शेयरिंग। और यहीं पर कार्बन अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। और यही है वो मैजिक नंबर 4। ये नंबर ही कार्बन की असली सुपर पावर है। इसका मतलब है कि कार्बन एक ही समय में 4 अलग अलग दिशाओं में हाथ बढ़ाकर 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इसे केमिस्ट्री में टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और यही वो खूबी है जो इसे अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है, जिससे लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बन पाते हैं। अब जब कार्बन लाखों कंपाउंड्स बना सकता है, तो सवाल उठता है कि इन सब के नाम याद कैसे रखें। खैर, अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल और आसान सा सिस्टम बनाया गया है। नाम रखने का सिस्टम बहुत सीधा है। हम पहले कार्बन के नंबर के हिसाब से एक प्रीफिक्स चुनते हैं, जैसे 2 कार्बन के लिए 8। फिर उनके बीच बॉन्ड कैसा है, उसके हिसाब से एक सफिक्स जोड़ देते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए n। तो अगर हमारे पास 2 कार्बन हैं जिनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हुआ एथ और एन, यानी एथेन। है ना आसान? और अगर उन्हीं 2 कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड हो, तो प्रीफिक्स तो वही रहेगा, एथ, लेकिन सफिक्स बदलकर हो जाएगा ईन, तो नाम बन गया इथीन।
तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। कार्बन की कहानी उसकी गिनती की नहीं, बल्कि उसके बॉन्डिंग की है। वो शेयरिंग से रिश्ते बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने की उसकी ताकत उसे सबसे खास बनाती है, और कुछ आसान से नियमों से हम उसकी बनाई इस विशाल दुनिया को समझ सकते हैं। तो अगली बार जब अपने आसपास देखें तो याद रखिएगा कि हर चीज के पीछे एक छिपा हुआ बादशाह है, कार्बन। आज हमने उसकी भाषा का पहला अक्षर सीख लिया है। रसायन का ये विशाल साम्राज्य अब बस इंतजार कर रहा है कि कोई इसे एक्सप्लोर करे।